जिस तरह आप सबने एक ये रूहानी सूफ़ी गीतों के माध्यम से जो निरंकार प्रभु के साथ अपनी लिव जोड़ी और हम सबकी भी साथ में वो लग गई, तो बहुत ही खूबसूरती से सबने वो चाहे कह तो रहे थे मुँह से कि तैयारियां नहीं की, तो भी अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो बिना तैयारी दे रहे हैं तो तैयारी के साथ तो पता नहीं कितना अच्छा ही और हो जाएगा। तो दातार कृपा करे कि यहाँ जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी रूप के हों, बस वो जो उनके अंदर जिस वजह से वो आर्टिस्ट हैं, वो अगर निरंकार प्रभु की इस सत्संग की गरिमा को बढ़ाने के लिए है तो वो कला भी मुबारक है। और अगर वही कला वो ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो सब अपने अंदर सोच विचार कर लें कि कहाँ लेकर जानी है वो कला, और वो कला किसके साथ जुड़कर उनको और ऊंचा दर्जा दे सकती है। तो दासी और शब्दों का साथ नहीं देगी क्योंकि इतना आपके साथ और भी लगातार दिन है। कल सिर्फ आगमन ही हुआ, आज इस रूप में, और कल जैसे अभी हमने अनाउंसमेंट सुनी पिकनिक और सेवा दल रैली के रूप में हम फिर इकट्ठे होंगे, और उसके बाद संडे को वो सत्संग और फिर ज्ञान सेशन रूप में। तो दासी इधर मेलबर्न में आके बहुत ही खुश है कि किस तरह यहाँ इतने सारे यूथ और दिख रहे हैं जो काफ़ी अभी सिडनी में नहीं देखने को मिले, शायद किसी काम या किसी भी वजह से वो उधर नहीं आ पाए होंगे। तो यहाँ आप सबके उस रूप में भी दर्शन करके बहुत खुशी मिल रही है। और जो ये NYS की वाइब है वो अभी तक इतनी अच्छी तरह चल रही है, तो वो सारा सेवादल भी दासी देख रही है। जब से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आगमन हुआ, कितने महापुरुष ऐसे थे वो शायद तब से कामों की छुट्टी ली हुई है और ना सो रहे हैं, बिल्कुल बस लगातार सेवाओं में ही लगे हुए हैं। तो दातार कृपा करे आप सबका ये जज्बा, ये सेवा, ये सिमरन, ये सत्संग, ये सब और से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाए, और बस दिन रात हर टाइम नोइंगली अननोइंगली सिर्फ जहन में निरंकार ही, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बस वही ख्याल में रहे। एक बार जब निरंकार का पल्ला हमने फड़ लिया तो फिर बाकी सब काम तो अपने आप जो हमारे लिए सुखदाई हैं अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो दासी अभी आप सबसे आज्ञा लेगी जी, और सारे परफॉर्मर्स को एक बार फिर कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा था जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। यहाँ पर सदगुरु माता जी ने सेवा दल रैली के माध्यम से सेवादारों को भी भरपूर आशीर्वाद दिया। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। कंग्रेचुलेशंस जी, सबने बहुत अच्छी रैली, लग ही नहीं रहा था पहली बार इस रूप में इधर कर रहे हैं, बहुत सुंदर था ये। और जो आप सबके भाव हैं जो सेवा के प्रति, वो भी दिख ही रहे हैं दासी जब से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साइड एंटर की है, चाहे वो ये जो उससे पहले भी NYS कह लीजिए या उससे भी पहले जो तैयारियां थी, सब ये आपकी जो सेवा भाव है, जो ये प्योरिटी है, उसमें निरंकार कृपा करे कि सेवा के दामन में किसी का कभी कोई ऐसा दाग ना लगे जो मिशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करे। सब अपने कैरेक्टर में जो भाव है, चाहे कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, बाहर हो, पर ये जो मिशन के प्रति हमारी सेवा भावना है, जो समाज के प्रति, दुनिया के प्रति हमारी सेवा भाव है, वो हमारे को अपने अंदर से ही शुरू करनी है, अपने घर से शुरू करनी है, और फिर ही हम अपनी एट लार्ज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो जिस तरह ये राजमाता जी अक्सर एग्जाम्पल देते थे कि एक चावल का दाना ही बस एक ही हम खा के देखते हैं कि पूरी चावल कच्चे हैं कि पक्के हैं, तो हम वो अपने आप को ऐसा देखें कि अगर हम वो चावल का दाना हो जिसने दुनिया ने जज करना हो, जबकि निरंकारी मिशन में जो सेवा करते हैं वो कैसे होते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से अपनी जिम्मेवारियां करके, दिलों को बड़ा करके, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई ना कोई छोटी मनमुटाव बाद में इतना बड़ा रूप ले लेते हैं। तो हमें वो छोटे से छोटे अपने, अगर मन में कोई ऐसी बात है तो उसको खोलकर दूसरे से बात कर लें, rather than keeping it to ourselves and then letting it become a very big issue। और साथ ही हम जो हमारा कंडक्ट है, जो सिर्फ वर्दी पहनी है तो ही वहाँ तक ही लिमिटेड नहीं होता। जब हम अपनी रोज़मर्रा में और कहीं भी हैं, चाहे किसी से भी बातचीत कर रहे हों,
तो जैसा व्यवहार, जैसा संगत में पहुंचकर वर्दी डालकर सेवा करते वक्त जो हम्बलनेस हमारे अंदर होती है, वो बिना वर्दी अपने ऑफिसेज, अपने स्कूल्स, अपने जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे भी वही हमारा वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो दातार कृपा करे कि जिस तरह अभी हमने बारिश का भी रूप देखा तो वही डिपिक्ट करता है, और पूछा कि अगर सब कंफर्टेबल हैं, सबने बोला हाँ जी। तो जब सेवा के मैदान में है तो धूप, बारिश, गर्मी ये सब तो कुछ मैटर ही नहीं करता, और बस वही जज्बा जो आप सब में आज देखा आगे से आगे वही बढ़ता रहे। और साथ में जो भी यहाँ ऑफिशियल रूप में जो महापुरुषों को सेवा मिली, दोनों ने अपने भाव भी रखे। तो दातार कृपा करे कि शक्ति प्रदान करे एक एक नौजवान को, चाहे वो इंचार्ज रूप में हो या सेवा दल रूप में हो, कि बस अपना मेन फोकस, ये प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, ये ही आगे से आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद जी। 24 तारीख को स्कोर्सबी के सेंट्स जूड कम्युनिटी सेंटर में एक भव्य सत्संग समारोह आयोजित किया गया, जो लेट्स बिकम लाइट हाउस फॉर ह्यूमैनिटी पर आधारित रहा। आए हुए श्रद्धालुओं ने अपने अपने भाव साथ संगत और सतगुरु के समक्ष रखे। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के अनेक गणमान्य सज्जन भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर सतगुरु माता जी ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर अपना दिन हर दिन चलाएं, और सिर्फ ये प्रेम, नम्रता, भाईचारा, विशालता, इसमें हम अपनी छोटी छोटी मनमुटावों को परे रखे, हम आपस में एक ये विशाल जैसे एक ड्रॉप होती है पानी की, वो अपनी आइडेंटिटी एक छोटी सी ड्रॉप तब तक ही है जब तक वो इस विशाल समुद्र का हिस्सा नहीं बनती। And the moment that tiny drop of water becomes ocean, when it's in the form of rain or whichever, now the identity from a tiny drop has become so vast, so limitless, and we all can be that. Every soul is a drop that ultimately needs to merge in the ocean.